नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप एबीसी 24 देख रहे हैं। मामला एसटीटी से जुड़ा हुआ है और आप सोच रहे होंगे कि आज एक भी अभ्यर्थी नहीं है, तो कैसे एसटीटी की बात होगी। एसटीटी की बात होगी एक वीडियो क्लिप पे। एक वीडियो क्लिप हमारे हाथ लगा है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का है। ये आनंद किशोर जी 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें बताया था कि किस तरह से एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन निकलेगा, कितने कट ऑफ पे उनकी बहाली होगी, महिलाओं के लिए कितना कट ऑफ होगा, सामान्य वर्ग के लिए कितना होगा, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के लिए कितना कट ऑफ होगा। ये वीडियो है हमारे पास, पहले इस वीडियो को सुनिए। टीईटी परीक्षा विगत टीईटी परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली टीईटी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा। और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि दो कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीज़ें किसी दो कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो पेपर 1 होगा एसटीईटी के लिए माध्यमिक के लिए, उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। इसी प्रकार क्लास 11। तो सुना आपने इस वीडियो किस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर वो पूरा क्लियर बता रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 50% कट ऑफ रहेगा, जनजाति, अनुसूचित जनजाति और जनजाति, महिला एवं दिव्यांग के लिए 45% कट ऑफ रहेगा। अगर इससे किसी का ऊपर आता है तो कोटिवार तरीके से वो मेरिट लिस्ट में है और वो आगे नियोजन इकाई में जाने नियोजन इकाई में जा सकते हैं। लेकिन मामला यहीं से शुरू हुआ, इस वीडियो से शुरू हुआ और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे जब उनको न्याय नहीं मिला।
जब शिक्षा मंत्री ने ये आके कह दिया कि जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं वो इक्वल है, मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट, नॉन इन मेरिट। मामला क्या है पूरा समझिए आप। पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष सितंबर के महीने में 2019 में ये विज्ञापन निकालते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्टेट 2019 की बहाली निकली है, वैकेंसी निकली है, इसका मापदंड ये है कि सामान्य जो वर्ग होंगे उनको 50% लाना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति, महिला एवं दिव्यांग अगर 45% से अधिक लाते हैं तो वो कट ऑफ लिस्ट में शामिल होगा उनका नाम। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो, यानी जिन जिन विषयों पे टीचर की बहाली निकली थी अगर उसका 44 सीट है तो 44 ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा। लेकिन हुआ क्या, सीट तो 44 ही रहा लेकिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो गया 88। अब आप इस चीज को समझिए कि सीट है 44, रिजल्ट हो गया 88, कैसे? अब वो अभ्यर्थी क्या करेंगे? अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें हुआ कि पहले दिन आया रिजल्ट, उसमें लिखा था क्वालिफाइड, सभी अभ्यर्थी खुश कि वो क्वालिफाइड हो गए। लेकिन अगले ही दिन जब रिजल्ट में चेंजिंग लाया गया तो उसमें लिख दिया क्वालिफाइड नॉन इन मेरिट, क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट। ये दो शब्द जोड़ दिया गया जिसकी वजह से एसटीटी अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए। अब शिक्षा मंत्री आते हैं और कहते हैं कि सबकी नौकरी पक्की। तो भाई साहब कैसे होगी सबकी नौकरी पक्की? सीट तो है 44, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम सीटों की संख्या नहीं बता रहे, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सीट है 44, अभ्यर्थियों की संख्या हो गई है 88, कैसे होगा सबकी नौकरी, कैसे पक्की होगी? शिक्षा मंत्री बता रहे ये चीज। और जो आप अभ्यर्थियों को बड़गला रहे हैं, अभ्यर्थी अगर आपसे अकेले में मिलने जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि विभाग की गलती हो गई है, गलती सुधार कर ली जाएगी और सबकी नौकरी पक्की। तो विभाग की अगर गलती है तो सार्वजनिक मंच पे आके कह दे विभाग कि उसने गलती किया है। अभ्यर्थियों को बड़गला क्यों रहे हैं विभाग? और जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो आप लाठीचार्ज कर देते हैं। और जब हम आपसे मिलने जाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप हमें गेट पे रुकवा देते हैं कि आप यहीं से खबर बना लीजिए। तो हम तो बनाएंगे ही खबर, हम तो आपका पर्दाफाश करेंगे ही। शिक्षा मंत्री जो है ये कह दिए कि मेरिट और नॉन इन मेरिट इक्वल है। तो फिर जिस दिन रिजल्ट हुआ था क्वालिफाइड लिखा गया था, अभ्यर्थियों के रिजल्ट में नीचे लिखा गया था कि आप क्वालिफाइड हैं, उसके अगले दिन क्यों उसमें चेंजिंग लाया गया? नॉन इन मेरिट और मेरिट लिस्ट क्यों जोड़ा गया? क्यों अभ्यर्थियों को लड़ाया गया? अगर नौकरी आपको देनी है तो खुले मंच पे आके कहे विभाग ने गलती किया है। आपके अध्यक्ष जो है वो 19 में, सितंबर 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि जिस विषय में जितनी बहाली है, शिक्षकों की जरूरत है, उतने ही शिक्षकों का रिजल्ट होगा। अगर आप इसको समझिए कि किसी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सीट है 60, ठीक है, आप समझिए इस चीज को, सीट 60 है, लेकिन उस दिन एग्जाम में बैठते हैं अनगिनत लोग बैठते हैं, 600 लोग बैठ गए, तो कितने लोगों के, मतलब 60 लोगों का ही आएगा ना रिजल्ट, कि 100 लोगों का आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? विभाग का गलती हो गया है, आप लोग सड़कों पे उतरिए, 2-3 बार आप लोग पर लाठीचार्ज होगा, 2-4 साल लगेगा, तब तक आप लोगों की शादी हो जाएगी, कितने लोगों की उम्र कम हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा, विभाग कह देगा कि मेरे से गलती हुआ है, तब आप किसी और जगह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसी उम्मीद में बैठे रहिए कि एसटीटी निकलेगा। कब निकलेगा? आखिर कब विभाग ये सार्वजनिक मंच पे आके कहेगा कि उसने गलती किया? ना आपके अध्यक्ष बात करने चाहते हैं, ना आपके
जो मुख्य सचिव है, अपर सचिव ना, वो बात करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों से तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, पत्रकारों से भी नहीं बात कर रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री तो एसटीटी नाम सुनते ही हट जाते हैं, कहते हैं उस बारे में बात मत करिए, उस बारे में बात करिएगा तो हम बाइट नहीं देंगे। सरकार के जो प्रवक्ता है, जदयू प्रवक्ता, वो तो एसटीटी के नाम पे बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे, शिक्षा मंत्री नाराज हो जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे, लाठी खाए, आपके लिए वही बढ़िया है। 80,000 अभ्यर्थी आए, 30,000 को मेरिट लिस्ट में डाल दिए, 50,000 को नॉन मेरिट लिस्ट में डाल दिए। कूदते रहो जितना कूदना है, हम तो अपना काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय का आपने वीडियो देखा, किस तरह से वो 2019 में कह रहे हैं कि जितना विषय में जितने लोगों की जरूरत है उतना ही रिजल्ट होगा। तो फिर ये रिजल्ट अधिक हुआ कैसे? सवाल यही है। और शिक्षा मंत्री से एक निवेदन है, सवाल भी है, निवेदन भी है कि अभ्यर्थियों को इस तरह से सड़कों पर ना दौड़ाएं। आपके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है। 2-2 क्लास को, 2 छोड़ दीजिए, 5-5 क्लास को एक टीचर देख रहे हैं। और आपके जो टीचर अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर अपनी मांग को लेकर बैठ रहे हैं, डेली, प्रतिदिन। लेकिन आपको तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कब तक मिलता है इन लोगों को न्याय। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24। और एक बात और कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपका मुद्दा जो है ज्यादा आगे जाए।